हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। डेली आपको इस टाइम पर मेरी वीडियो मिलती रहेगी। अब आपकी कोई छुट्टी नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स में आपका बहुत सिलेबस थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं रहेगा। यूनिट 6 है, 7 8 छोटे छोटे टॉपिक आपको फटाफट बता दूंगा। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। और ये यूनिट हमारा 6 है, कौन सा, डायनेमिक ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो जो भी टॉपिक्स बनने हैं, जो भी आपके एग्जाम में टॉपिक्स बनेंगे, वो हम लाता रहेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक्स के साथ। हमारा पहला टॉपिक क्या कहता है यूनिट 6 का, वो हम बताते हैं। देखो, पहला टॉपिक है हमारा कंडीशन है। कंडीशन दे दिया है कि ऑफ ए बॉडी, कंडीशन है स्थिति बोले तो कंडीशन स्थिति है ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की या वस्तु की, सिस्टम कह सकते हो, निकाय बोलते हैं। रोलिंग यानी कि रोल कर रही है डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक प्लेन पर क्या कर रही है, बॉडी अपनी क्या कर रही है, घूम रही है। जैसे हमारे पास एक प्लेन ऐसा, इसको ऐसा मत बनाओ, इस तरीके से बनाओ। एक प्लेन है, एक प्लेन पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट वस्तु मान ली, ठीक है, कोई कार मान ली या कोई बैट, कुछ भी चीज मान सकते हैं यहाँ पे, जिसको यहाँ पे डालने पर रलक जाए, ठीक है। और ये रलकने की जो हमारी स्थिति को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके जो घूमने जो आ रही है यहाँ से यहाँ तक, अपनी स्थिति को चेंज कर रही है, इसे हमें क्या करना है, इसको हमें क्या ज्ञात करना है, एक रोलिंग टाइप से हमें चेक करना है कि ये वास्तव में आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके की हमें क्या करना है, सिस्टम की व्याख्या करनी है। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्लेन प्लेट हो गई, एक प्लेन प्लेट होगी। प्लेन प्लेट पर हमने कोई एक ठोस गोला, अब वो हमें ऐसे यहाँ पे थोड़ी मालूम पड़ेगा हमारा ठोस गोला हल्का गोला है कैसा गोला है, उसका भार भी होना कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कितना उसका जो द्रव्यमान कितना हुआ, किस गति से हो रहा है, कितना उसका द्रव्यमान है। तो कहने का अर्थ है कि इस पर पहला हमें पता करना होगा कि इसके mg है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता होता है कि mg हमारे सामने, देखो द्रव्यमान सबके पास है। देखो हमारा भी कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि हमें इतना द्रव्यमान है। इसी प्रकार इस कोई वस्तु ऑब्जेक्ट जो ढलान के साथ क्या हो रही है, रोल कर रही है, किसी प्लेन पर रोल कर रही है, तो उसका कोई द्रव्यमान भी होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये होगी बात द्रव्यमान की। और जी की बात क्या कर रहा है, जी हमारा कह रहा है कि जो घूम रहा है, जो घूम रहा है इसका कोई वेग से घूम रहा होगा, त्वरण भी होगा इसका, ठीक है। तो गुरुत्व भी त्वरण के वेग से क्या कर रहा है, अपने कंडीशन को बदल रहा है। इसके मान को क्या हो रहा है, त्वरण के हिसाब से मान बदलता जा रहा है। ये तो बात हो गई हमारे एक प्लेन प्लेट के बारे में जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, जो हमें ज्ञात करने इसने कहा था। कंडीशन दी है ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी है, रोलिंग मानी रोल कर रही है डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। एक प्लेन पर बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, रोलिंग कर रही है। तो उसे हमें ज्ञात करना है कि इसकी स्थिति क्या होगी। इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए किसी झुके हुए प्लेन प्लेट पर, किसी झुके हुए प्लेन प्लेट पर वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। बस यही मेरा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये चित्र है, इस चित्र को हम यहाँ पे आपको फिर से समझाते हैं। देखो हमारे पास माना एक प्लेन प्लेट है जो थीटा एंगल से क्या है, झुकी हुई है। एक प्लेन प्लेट है जो थीटा एंगल से है, झुकी हुई है। ये वाली प्लेन प्लेट क्या है, थीटा एंगल से झुकी हुई है। यहाँ पर हमारे पास कोई इन्होंने बताया था बॉडी है, तो ये हमारी गोल एक बॉडी है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ठोस कितनी ठोस होगी, तब तो ये नीचे को दबा देगा तल को। अगर हल्की होगी तो ऊपर उठ जाएगी, मतलब उड़ जाएगी, कैसी, ज़्यादा भी हल्की नहीं होगी। तो हमारे पास कोई गेंद मान लीजिए, गेंद है, तो इसकी कोई त्रिज्या भी होगी, यानी कि इसमें कोई त्रिज्या है r। तो हमने यहाँ पे इसकी त्रिज्या मान ली, कोई गोला है, ठीक है, ठोस गोला है, उसकी कोई त्रिज्या हो गई r। इसका कोई द्रव्यमान भी होगा, तो इसका हमने एक मान लिया mg क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। कोई वस्तु होती है उसका द्रव्यमान भी होगा, तो हमने यहाँ पर द्रव्यमान भी लिख लिया। परंतु एक चीज कंडीशन देखो, जब ये यहाँ पर वापस आ रही है, रोल कर रही है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इसके मान में दो कंपोनेंट होते हैं। इसके दो कंपोनेंट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पहला कंपोनेंट को लिखते हैं mg sin थीटा,
ठीक है, और एक कंपोनेंट को लिख लेते हैं mg cos थीटा। जब हमारे पास कोई क्या है, बॉडी है, इसका कोई द्रव्यमान है, जे अपने दो क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पहला कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ये। फिर ये वाला हमारा क्या बताता है कि वस्तु जो हमारी है, वस्तु के जो भार है वो इसके क्या है, इक्वल है। क्योंकि अगर हम वस्तु इससे ज्यादा भारी कर देंगे, अगर ये वाली mg cos थीटा mg n के क्या कर देंगे, भारी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका जो बल, तो ये F तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक, यहाँ पे F तो लिख नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पे हमने n बनाया। ठीक है, n इसलिए बनाया, ये भी हमारा न्यूट्रल मान लो बल लगा रहा है। ठीक है, n से मान लिया, तो ये हमारा बल, वस्तु अगर ज्यादा वजन हो जाएगा तो वस्तु दब जाएगी, तो इस हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, बल एक दूसरे के इक्वल होंगे, कार्य करेंगे। ये वाला जो हमारा n हुआ वो mg cos थीटा के क्या करेगा, इक्वल कार्य करेगा। और इक्वल क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये नीचे से लगाएगा, दोनों बल क्या लगाएंगे, एक दूसरे को क्रिया प्रतिक्रिया का बल कार्य करेगा। यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक है, और ये रोलिंग डाउन हो रहा है नीचे को, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसके विपरीत कार्य करेगा। जैसे आप कोई वस्तु को लड़का रहे हैं तो वो घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है, वस्तु क्या हो जाती है, घर्षण बल के कारण अपने डायरेक्शन में झुक जाती है। ठीक है, तो चलती 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 कोई वस्तु क्या हो जाएगी, एक स्थान पर रुक जाएगी। अगर यहाँ पे ज्यादा खुरदरा सरफेस ले ले, अगर यहाँ पे ज्यादा खुरदरा सरफेस और एक सपाट सरफेस, अगर हमारे पास मान लो खुरदरा सरफेस है, एक सपाट सरफेस है, तो वस्तु बताओ इसकी अपेक्षा ये वाली जल्दी अधिक गतिशील रहेगी, तो ये वाली वस्तु अधिक क्या रहेगी, मूविंग में रहेगी, ये वाली थोड़ा रुक के लेट टाइम करेगा। तो कहने करते हैं ये वाली इसके क्या करेगा, अपोजिट बल कार्य करेगा, जिसे हम F फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और mg हमारा ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। ये अपनी तरफ को खींच रहा है, ये हमारा गोला है जो अपनी तरफ को क्या हो रहा है, बेग से नीचे आ रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, बल अपनी तरफ घर्षण बल, ये रेखा पर क्या कर रहा है, कोई घर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ये उसके विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे चित्र की कंडीशन, और यही हमने थ्योरी लिखा है, आपको देखो समझाएंगे। अगर एक एक कंडीशन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो हमने आपको बहुत डीपली भाषा में समझाया कि देखो सबसे पहले समझो, हमारे पास एक थीटा एंगल पर झुका हुआ कोण है। ठीक है, उस पर कोई वस्तु रख दी, इसकी त्रिज्या r हो गई, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। पहला कंपोनेंट mg sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट mg cos थीटा। mg का मतलब होता है भार, इसको दिया है, द्रव्यमान भी और वेग भी दिया है, sin थीटा ये cos थीटा। ये mg इसकी वस्तु की कोई मान लो भार है, और वेग है इसका गुरुत्वीय त्वरण बोले तो वेग। ठीक है, और ये वाला ऊपर, ये वाला mg cos थीटा एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विपरीत फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है और यहाँ पे दोनों के इक्वल बल कार्य कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर ये वाला बल अधिक हो जाएगा, अगर ये वाला फोर्स अगर ज्यादा दबाव देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दब जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सरफेस होगा वो क्या हो जाएगा, दब के चलेगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। तो ये हो गया हमारा चित्र। अब इसकी कंडीशन को पढ़ते हैं, फिर इनको आगे को प्रूव करते हैं। देखो हमने वही लिखा है, माना कोई बॉडी जिसकी रेडियस r है, कुछ नहीं है, बस जो हमने बताया वही लिखना है। माना कोई बॉडी जिसकी रेडियस r है, किसी ऐसी सरफेस पर रोल कर रही है जो थीटा एंगल पर झुकी हुई है। क्या है, ऐसे सरफेस पर रोल कर रही है जो थीटा एंगल पर क्या है, झुकी हुई है। फिर हमने लिखा, माना कोई बॉडी का वेट mg है, कोई बॉडी का वेट हमने क्या माना, mg है, तब इसके टू कंपोनेंट्स mg sin थीटा और mg cos थीटा में, mg sin थीटा mg cos थीटा में क्या कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद इस बॉडी की मूविंग डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फ्रिक्शन वर्क कार्य करता है। कहने का अर्थ है, इस बॉडी की मूविंग, अगर ये बॉडी हमारी मूव करेगी तो इस बॉडी के मूव में ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसका अपोजिट कार्य करेगा। इसका अपोजिट कार्य करने का मतलब है कि वस्तु को अपनी ओर धीरे 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 कुछ कार्य वर्क, यानी कि जो बल है कुछ वर्क करेगा, इसका अपोजिट। तब क्या करेंगे, अब इसको यहां से समझो, प्रूव करते चलते हैं। देखो तब रिजल्टेंट फोर्स एक्ट,
हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है जो एक्ट क्या करेगा, कार्य करेगा। इसका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि बल का एक रिजल्टेंट कारक बताइए जो एक्टिव कार्य कर रहा है ऑन इट। तो इस सरफेस पर, हमारा प्लेन सरफेस पर जो बल कार्य करेगा वो कैसा करेगा, mg sin थीटा माइनस के क्यू किया। अब ये समझो ये बल है, नीचे की ओर लग रहा है, रोक कौन रहा है, फोर्स। तो कहने का अर्थ है हमारे पास जो mg sin थीटा है ये तो रख रहा है इसके वेग से, परंतु इसमें से हम fs घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू पूरी सही निकल के आएगी mg sin थीटा की। ये वाला जो घर्षण बल है, जो घर्षण बल को हटा दे तो हमारा क्या निकल के आएगा, mg sin थीटा की वैल्यू करेक्ट निकल के आएगी। इस वजह से हमने इसको क्या मान लिया ये, ठीक है, क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। फिर यहाँ पे आपने बल का फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर क्या होता है, ma, ठीक है, ma। F m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, वेग के बराबर होता है। तो हमारा हो जाता है m, यहाँ पे F बराबर m फार्मूला लगाया, ठीक है, F बराबर m फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन कह रहा था, द्रव्यमान इंटू त्वरण को, तो m इंटू a, और बल हमारा क्या कर रहा था, इसका जो बल निकल के आएगा फ्रैक्शन फोर्स, रिजल्टेंट इसका जो फ्रैक्शन फोर्स निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, mg sin थीटा माइनस के fs, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपको डॉट हो रहा है तो बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझो, देखो हमने क्या बताया, ये वाला कंडीशन आप समझे ना, समझ में, mg sin थीटा माइनस के fs। क्या हुआ कि हमारे पास की जो बल कार्य कर रहा है वो कैसा कार्य करेगा, अगर हमारे पास कोई वस्तु है लड़कती हुई आ रही है तो यहाँ पे जो खुरदरा कोई सरफेस भी तो होगा, थोड़ा सा कोई घर्षण बल होगा, तो उसके एक्टिंग में कुछ बल कार्य कर रहा है। तो जो बल कार्य कर रहा है तो उसमें से ये वाला बल को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यही हमारा F मानते हैं इसको, फ्रैक्टिंग फोर्स। F बराबर मान लो ये आ गया mg sin थीटा माइनस के बल, इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। तो F बराबर हमारा फार्मूला होता है F बराबर ma, तो ma ये हो जाएगा, F का मान जो यहाँ से लग जाएगा mg sin थीटा fs, समीकरण इसे 1 बना दिया। फिर एवरी एक्शन, प्रत्येक जो क्रिया है, हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक जो क्रिया इसकी क्या होगी, बराबर कार्य करेगी। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक एक्शन द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो हमारे पास जो सेकंड मानेंगे कि प्रत्येक एक्शन है वो रिएक्शन क्या करेगा, एक दूसरे के इक्वल कार्य करेगा। तो ये वाला जो n हमने बताया था, ये n है, ये mg की क्या करेगा, इक्वल कार्य करेगा। तो हमने बना दिया कि n बराबर mg cos थीटा, समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे को थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने आपको बताया कि जब हमने दो इक्वेशन को ज्ञात किया था, देखो पहली इक्वेशन हमने बताया थी, इन दोनों में से घटा के इस वाली इक्वेशन को mg में से fs क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये वाली दूसरी जो हमारी होती है, जो हमारा कोण थीटा घूम रहा है, वो इसके mg की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि किसी रोल को, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, किसी रोल पर क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये क्या घूम रही है, इसकी किसी की परपेंडिकुलर घूम रही है। जैसे पंखा होता है, पंखा किसी सर्कल के क्या घूम रहा है, परपेंडिकुलर होता है, कोणीय संवेग से क्या होता है, घूमता है। ये हमने आपको बताया। टॉर्क, किसी रोल करती हुई बॉडी पर टॉर्क अप्लाई होता है। किसी वस्तु पर रोल करती हुई बॉडी का क्या करते हैं, टॉर्क अप्लाई होता है। रोल करती हुई ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु या बॉडी टॉर्क अप्लाई करती है। तो टॉर्क अप्लाई करेगा तो टॉर्क बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर हमने आपको बताया, टाउ बराबर एफ इंटू और डिस्टेंस बताएगा डायरेक्शन, ठीक है। जो डायरेक्शन बताएगा, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। ये वाला हमारा त्रिज्या इस तरीके से रोल कर रहा है, इसकी ये त्रिज्या है, ये किस कर रही है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो बल हमारा लग रहा है, फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है एफ एस क्रॉस परपेंडिकुलर, किस पे लग रहा है, डायरेक्शन आर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टाउ बराबर एफ एस क्रॉस आर, ठीक है, एफ एस क्रॉस आर। अब इससे जान सकते हैं कौन सी राशि है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, क्रॉस आ रही तो वेक्टर क्वांटिटी है।
सदिश राशि है। इसको हमने समीकरण बना लिया 3, इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। आप इतनी बात समझ में आई, किसी रोल करती हुई बॉडी पर कोई रोल कर रही है बॉडी, उस पर क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई हो रहा है। कैसे टॉर्क अप्लाई हो रहा है, जैसे वस्तु घूम रही है परपेंडिकुलर, क्या हो रहा है, टॉर्क अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर दो और कंडीशन हमने यहाँ पे लिख ली, दो कंडीशन है, कौन सी लिख ली यहाँ पर समझो। देखो ये टाउ तो हमारा क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है, और आई अल्फा और ए बराबर आर अल्फा, ठीक है। आर तो हमारा क्या है, त्रिज्या है, और अल्फा हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर जो मोमेंटम कहलाता है। कौन सा कहलाता है, मोमेंटम। आई क्या हो जाता है, इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। आई क्या हो जाता है, मोमेंटम ऑफ, लिख लेना, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अल्फा हमारा हो जाएगा कोणीय संवेग, कोण से घूम रहा है तो क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग। ए हमारा क्या है, रेखीय त्वरण, क्या हो जाएगा, रेखीय त्वरण या लीनियर मोमेंटम, रेखीय त्वरण, लीनियर एसिलरेशन, ठीक है। और ये कोणीय एसिलरेशन, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम एसिलरेशन, ये कोणीय क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, ठीक है। कोणीय एसिलरेशन, कोणीय त्वरण जिसे हम कहते हैं, ये अल्फा। अगर यहाँ पर हम देखो कंडीशन क्या बनेगी, ये समझो, यहाँ पर ये वाला जे, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इससे पहले जे बराबर हमारा क्या है, एक जे बराबर दिया है आई इंटू अल्फा, और एक ए बराबर हमारा दिया है आर इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ए बराबर आर बराबर अल्फा। तो अल्फा बराबर जो हमारा मान आएगा वो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, इस वाले से इसमें रख देंगे, तो हमारा टाउ बराबर क्या आ जाएगा, टाउ बराबर अल्फा का जो मान आएगा ए बटे आर रख दें। यहाँ पर कैपिटल आर मानो तो कैपिटल मान लो, स्मॉल मानो तो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल मान रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल मानेंगे, ठीक है। तो कैपिटल मानने के बाद तो यहाँ पे जो टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये मान रख देंगे आर हो जाएगा। इसको समीकरण मान लेंगे समीकरण 4। फिर समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 4 और 3 को क्या कर लेंगे, एक दूसरे को गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 4 को क्या कर देंगे, ये हमारा पार्ट टाउ आ गया, ये भी हमारा पार्ट टाउ आ गया। तो टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझो अगली कंडीशन जो हमारा टाउ है, एक दूसरे को क्या कर लिया, फ्रॉम इक्वेशन 4 into 5 को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एफ एस आर क्रॉस बराबर आई अपॉन आर, ठीक है। तो एफ इधर आ जाएगा, एस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा बन जाएगा समीकरण 5। एक ही कंडीशन समझते रहना। अतः जब ये वाला कंडीशन बनेगा तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि वस्तु हमारी क्या होगी, सरफेस करने के लिए मूव करेगी। तो अतः किसी बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पर रोल करने के लिए मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना होना चाहिए, कम से कम इतना फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इतना फोर्स, एफ एस बराबर आई बटे ए। आई हमने अब आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ए हमारा क्या है, लीनियर एसिलरेशन है, और आर स्क्वायर हमारी त्रिज्या दी है। इतना तो होना चाहिए जिससे वस्तु क्या करेगी, कम से कम इतना क्या कह रहा है, फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए जिस पे वस्तु हमारी क्या करेगी, मूव करेगी फिर करेंगे। अगर इतना ना तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 में पुट करने पर इक्वेशन जो 5 हमारी बन के आई, इसको हम इक्वेशन किसमें करेंगे, 1 में पुट करके देखेंगे, तब हमारा कंडीशन क्या होगा। तब इक्वेशन 1 को हमने लिख लिया यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन 1 को लिख लिया। अब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, आई ए अपॉन आर स्क्वायर पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे ये लिख ली। ये वाली वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या करेंगे आगे, एम क्रॉस ए बराबर एम जी साइन माइनस के, ये इस तरीके से लिख लिया। इसको इधर ले आएंगे तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा। तो इसको हम इसमें से क्या करेंगे, ए जो हमारे पास लीनियर क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको बटे में चला जाएगा तो एम जी साइन थीटा बराबर एम जी प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये बन जाएगी समीकरण 6। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो वस्तु है वो ए हमारे यहाँ पे ले सकते हैं, किसी वस्तु
यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो, देखो हम बता दे रहे हैं, थोड़ी लिख लेना। अतः किसी वस्तु की इंक्लाइड करने पर सरफेस रोल करने के लिए सेम कंडीशन लिख लेना। अतः किसी बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पर रोल करने के लिए मिनिमम फ्रैक्शन क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन कम से कम इतना होना चाहिए जिससे वस्तु अपनी बॉडी क्या करे, रोल करने लगे। क्या करेगा, वस्तु अपनी रोल करने लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ठीक है, इतना यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, आपका ये था कि जैसे हमने ये तो पता कर लिया कि अगर वस्तु को कम से कम इतना फ्रैक्शन फोर्स होना चाहिए कि जिससे वस्तु क्या करेगी, रोल करने लगेगी। रोल करने लगेगी। अब इक्वेशन इसको बल में रख के देखते हैं। जब इसमें रख के देखेंगे कि ये बल इस पर रेखा पर कार्य करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो हमने चेक कर लिया कि इसमें फ्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा था, तो हमने बता दिया किसी बॉडी को इंक्लाइन सरफेस पर रोल करने के लिए मिनिमम फ्रैक्शन फोर्स इतना तो होना चाहिए। इससे कम पर बॉडी क्या करेगी, अपने स्थान पर स्लाइड करनेगी नहीं, एक सपाट हो जाएगा। अगर ये बात नहीं क्लियर हो रही तो हमने इसमें रख के देखिए, इक्वेशन 5 में रखने पर, इक्वेशन 5 को किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो निकल के आया मान ए, क्या बताया था, लीनियर एक्सेलरेशन में कम से कम इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इस पर फ्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेंगे, जिससे कि वस्तु इतने पर क्या करेगी, स्लाइड करेगी। तो क्या हो जाएगा, सीधा सरफेस पर घूम के वस्तु नीचे चली जाएगी। अगर हम कोई वस्तु को लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा आज का ये सेशन। मिलते हैं इसी प्रकार के नए नए लेक्चर के साथ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी डाउट बच रहा है, कुछ नहीं बताया इसमें, देखो दो समीकरण हमने आपको पहले बता दी थी जी, दो वाली पहली इक्वेशन इस तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं। ये वाली पहले समझो विपरीत कार्य कर रही है, सर्कल रही है, तो नीचे को ये ऊपर फोर्स लगा रही है, इसको में से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब ये वस्तु की कोई त्रिज्या होगी तो ये वाली त्रिज्या इस त्रिज्या के क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिक्रिया क्रिया के बल कार्य करेगा, तो दोनों इक्वल रूप से क्या होंगे, नीचे चले जाएंगी। अगर दोनों ऊपर नीचे होंगी, अगर ना होंगे, एक में वजन होगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, रोल ही नहीं करेगी। ठीक है, और किसी रोल करते हुए बॉडी का टॉर्क अप्लाई होता है। अगर ये घूम रही है तो इस पर कोई टॉर्क अप्लाई होगा, तो टॉर्क को हमने फार्मूला बताया था, एफ क्रॉस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये हमारे क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जी हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और क्या बचा इसमें, फिर हमने यहाँ पे बताया था ये वाला फार्मूला एफ एस फोर्स, जो फोर्स लग रहा है हमारा एफ एस क्रॉस आर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दो कंडीशन छोटी छोटी सी और मान ली थी, जो टाउ बराबर क्या हो जाता है, आई क्रॉस अल्फा, ए बराबर हो जाता है आर क्रॉस डॉट, इस तरीके से। ठीक है, अल्फा, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो अल्फा की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो a अपॉन आर। तो इस तरीके से इसमें पुट कर देंगे तो हमारा मान क्या निकल के आ जाएगा, तो इसको समीकरण 4 और 3 को कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, इक्वल हो जाते हैं। फ्रॉम समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करके क्या निकाल लिया हमने, फ्रैक्शन फोर्स निकाल लिया। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ये बहुत छोटा सा, बस आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और डेली आपको फिजिक्स की वीडियो मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका यूनिट 6 जल्दी आपको 5, 6, 7 दिन में आपको समाप्त कर देंगे, जिससे कि आपके एग्जाम बहुत पास आ गए। तो आपको इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चलते रहेंगे आपके। ठीक है, धन्यवाद।